हमीरपुर जिले में बाबा के बुलडोजर के गरजने से मचा हड़कंप। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अवैध रूप से किए गए निर्माण को आखिरकार धाराशाही कर दिया गया। पीड़ित पक्ष रोता बिलखता रहा और देखते ही देखते अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया। मामला हमीरपुर जिले के राठ थाना क्षेत्र के अकोना गांव का है, जहां तालाब किनारे बने अवैध निर्माण को हाईकोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर से धराशाही कर दिया गया। बुलडोजर द्वारा गिराए गए अवैध निर्माण से गांव में हड़कंप मच गया। मौके पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए। गांव में की गई इस कार्रवाई के दौरान उप जिलाधिकारी के साथ राठ सीओ व 3 थानों का फोर्स मौके पर मौजूद रहा। हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस की मौजूदगी में राजस्व टीम द्वारा की गई इस कार्रवाई से पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। वहीं पीड़ित पक्ष ने राजस्व टीम पर बेबुनियादी कार्रवाई करने का आरोप लगाया और साथ ही की गई इस कार्रवाई का जमकर विरोध किया, लेकिन शासन प्रशासन ने उनकी आंखों के सामने ही उनका आशियाना जमींदोज कर दिया। मौके पर मौजूद उप जिलाधिकारी ने बताया कि ग्रामीण देवनारायण राजपूत की शिकायत पर माननीय हाईकोर्ट के आदेश के बाद तालाब किनारे बने अवैध निर्माण को नोटिस तामील करने आने के बाद बुलडोजर द्वारा गिराया गया है। शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए हमीरपुर ब्यूरो चीफ वसीम अकरम की रिपोर्ट। क्या मामला हो गया? यहाँ जेसीबी बुलडोजर आया था और मकान गिराए जा रहे थे। यहाँ पर अकोना ग्राम है। अकोना ग्राम में 695 गाटा संख्या में तालाब स्थित है। उस तालाब के आंशिक भाग पर 80 वर्ग मीटर पर अवैध रूप से कब्जा करके यहाँ पर मकान निर्मित किया गया था, जिसमें नियमानुसार सभी पक्षों को सुनवाई करते हुए तहसीलदार कोर्ट से धारा 67 में बेदखली का आदेश भी पारित किया गया था। उसकी इनको प्रॉपर नोटिस भी तामील कराई गई थी, लेकिन उसके बाद भी इनके द्वारा यहाँ पर अपना अवैध कब्जा नहीं हटाया गया है। उस अवैध कब्जे को जो तालाब की जमीन पर निर्मित था उसको आज हटा दिया गया है। किन किन लोगों को कब्जा था सर? यहाँ पर ये संतोष थे और एक और उनके भाई इंद्रपाल थे। इन दोनों लोगों का कब्जा जो तालाब की जमीन पर पाया गया उनको हटवा दिया गया। सर, क्या तालाब की जमीन पर और भी मकान बने हैं, इन पे भी कुछ कार्रवाई आगे होगी क्या? हाँ बिल्कुल, अगर कोई और भी पाया जाएगा तो उन पर भी कार्रवाई होगी। अभी इनका 80 वर्ग मीटर का रकबा पाया गया था, जिस पर कार्रवाई की गई। चाची, क्या नाम है आपका? पूनम। कौन से गांव में रहती हैं आप? अकोना। आज जो अवैध निर्माण यहाँ गिराया गया है, क्या पूरा मामला है, बताइए आप। कुछ नहीं, देवनारायण ने कमाई कराई है जैसा। क्यों? खुरापात, चढ़बाजी। किस बात की रंजिश है आपसे उनकी? घर परिवार की थोड़ी, घर में ऐसी हार में मोटर लगू तो उसकी दिक्कत थी, तो वजह से हार में न पवा दो, हार में भी मोटर, हार को निकलवा दो तो घर को मोटर। बताया गया है अवैध निर्माण था ये? नहीं, मेरी जमीन थी, जमीन हमारी थी, पुरखन की थी, हमारे दादा की परदादा। तालाब की जमीन पे बना था मकान? नहीं, निजी जमीन में मकान बना हुआ था। तो क्या और भी लोगों के मकान बने हैं? हाँ, लोगों के बहुत सारे लोगों की बनी। कार्रवाई नहीं हुई? किसी की कार्रवाई नहीं हुई। मेरे मकान पे कार्रवाई नहीं हो रही, हमारे घर मकान की कार्रवाई क्या हो रही है? कार्रवाई से पहले कोई नोटिस दिया गया था आपको? नहीं, मेरे इधर कोई नोटिस नहीं आया। कोई सूचना नहीं? छपरा बारे की तो कह रहे थे कि मिटा दो आप। छपरा का नोटिस आया था, मकान के पीछे छपरा बनाया, हम उसका नोटिस आया था कि छपरा मत मिट दीजिए। हमने वो छपरा। क्या नाम है दादा आपका? संतोष। कौन से गाँव में रहते हैं आप? आज यहाँ अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की गई है, क्या मामला है पूरा? ये धारा 67 बताई जा रही है। मकान आपका है? मकान हमारा। क्यों गिराया गया? करेगी ये धारा 67 के तहत आता है। अवैध कब्जा था आपका? तो जब धारा 67 है तो अवैध तो है ही। कब से बनाए हुए थे आप? ये हमने, जबकि हमको ये धारा 67 तो लगी थी 22 में, और ये हमने मकान बना था 23 में, बाद में मकान बना, जबकि इसमें धारा 67 थी नहीं। धारा 67 थी अटारी में, वो तीनों के नाम थी, इंद्रपाल, जयप्रकाश, इंद्रपाल, संतोष, 3 के नाम थी। लेकिन वो अटारी गिरने के बाद फिर उसमें हमारा हो गया बंटवारा, तो ये नए मकान बना, तो फिर हमारा नए मकान में नाम जोड़ दिया अलग करके। किसी तरह का कोई नोटिस दिया गया था आपको? नोटिस आया, लेकिन पहले अटारी का आया था, इस मकान का नहीं आया कभी। क्या और भी अवैध कब्जे हैं आपके आसपास? बहुत कब्जे, सारे पूरे कब्जे हैं।